जाके बैठते हो। मरने के बाद तुम्हारी हमारी रूहें अल्लाह से कहेंगी कि पालने वाले आज 2 रबीउल अव्वल है, या आज 4 रबीउल अव्वल है, या आज 3 रबीउल अव्वल है, आज की तारीख में हम फला घर में मजलिस में जाते थे, हमारी रूह को इजाज़त दे कि हम मजलिस में जाएं। अल्लाह रूहों को इजाज़त देता है, रूहें मजलिसों में आती हैं, मगर जो रूहें जहाँ बैठती थी उनको वहीं तक की इजाज़त मिलती है। मरने के बाद यहाँ बैठने का जब सवाब पता चलता है तो रूह अल्लाह से कहती है पालने वाले मेरी रूह को इजाज़त दे कि मैं अंदर जाके बैठूं। आवाज़ कुदरत आती है जब जिंदा था तब अंदर जाके नहीं बैठा तो अब तेरी रूह को भी इजाज़त नहीं है। अहमियत फर्श अज़ा क्या है यह भी समझ में नहीं आएगा, मरने के बाद समझ में आएगा। जब रूह कहेगी कि अंदर जाने की इजाज़त दे, आवाज़ आएगी। जब जिंदा था तो बाहर बैठ के सुनता था, हाय हाय खड़े होके सुनता था, फर्श अज़ा पर जाता नहीं था। अब लिहाजा जहाँ तक तेरे तू जिंदगी में गया है वही हद मुकर्रर है, रूह को वहीं तक की इजाज़त है, उससे आगे रूह को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कसम खुदा की इस फर्श पर जिंदा आए तो वो भी सवाब लेके जाए, मरने के बाद अगर रूह आए तो इमाम हुसैन ने तो न जिंदा को फरामोश किया, हाय हाय हाय, न मरने के बाद फरामोश किया। अरे यही तो वजह है कि हर मजहब के लोग दरे हुसैन पाते हैं। सरफराजगंज वालों 24 आवर्स 24 घंटे, अल्लाह करे कि आप करबला जाए, हम जाते हैं, मौला बुलाते हैं हमें करबला। 24 आवर्स 24 घंटे इमाम हुसैन का दरवाजा खुला हुआ है। हाय हाय हाय, मैं कहूंगा मौला हुसैन 24 घंटे दरवाजा क्यों? क्या हमारा दरवाजा कभी बंद नहीं? अगर दिन के उजाले में आने में शर्म आती है तो रात के अंधेरे में आ जाओ। हाय 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 हाय, मैं जुमला महसूस नहीं किया। अगर दिन में शर्म आ रही है तो रात के अंधेरे में आ जाओ, हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। इमाम हुसैन का दरवाजा सबके लिए खुला है। कोई शिया ये ना समझे कि इमाम हुसैन बस शियों के मौला हैं, नहीं, इमाम हुसैन शियों के मौला नहीं, सबके मौला हैं। अगर हमने और आपने ये समझ लिया कि इमाम हुसैन बस शियों के मौला हैं तो हमने और आपने इमाम हुसैन को महदूद कर दिया, और जो महदूद हो वो हुसैन नहीं होता। इमाम हुसैन सबके मौला है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, इमाम हुसैन इमामुल आलमीन है। जैसे अल्लाह सबका अल्लाह, जैसे रसूल सबके रसूल। भाई सारी दुनिया नमाज पढ़ती है क्या? नहीं पढ़ती ना, लेकिन पैदा तो अल्लाह ने किया ना सबको। हाय हाय हाय, कसम खुदा की किस मंजिल पर मेरी गुफ्तगू जा रही है। जैसे अल्लाह सबका अल्लाह है, मानो तब भी अल्लाह है, न मानो तब भी अल्लाह है। सारी दुनिया नमाज पढ़े तो क्या उसकी माबूदियत में इजाफा हो जाएगा? सारी दुनिया नमाज छोड़ दे तो क्या अल्लाह छोटा हो जाएगा? क्या तुम्हारे नमाज पढ़ने से उसे फायदा थोड़ी है, तुम्हें फायदा है। हाय हाय हाय, लेकिन अगर नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह के लायक बंदे कहलाओगे, और नमाज नहीं पढ़ोगे तो नालायक कहलाओगे। हाय हाय हाय, जैसे अल्लाह सबका अल्लाह वैसे इमाम हुसैन सबके इमाम, मानो तब भी इमाम, न मानो तब भी इमाम। अगर सारी दुनिया मिलके हुसैन हुसैन करे तो मौला हुसैन की फजीलतों में बढ़ाई नहीं आती, और सारी दुनिया मिलके हुसैन को छोड़ दे तो इमाम हुसैन की फजीलतें कम नहीं होती। लेकिन जिसे इमाम हुसैन छोड़ दे ना उसका दुनिया में कुछ बचता है ना आखिरत में कुछ बचता है। सलावत पढ़े आवाज़ बुलंद।
जिसको इमाम हुसैन छोड़ दें ना उसका दुनिया में कुछ बचता है ना आखिरत में। इमाम हुसैन सबके इमाम हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 हैदरी या खैबरी या सलवान। इमाम हुसैन सबके इमाम, सबके मौला, सबके आका, सबके रहनुमा, सबके सुल्तान, सबके सरताज। मानो तब भी इमाम, न मानो तब भी इमाम। इमाम हुसैन सिर्फ शियों के लिए नहीं आए थे, इमाम हुसैन आलम इंसानियत के लिए आए थे। हाय हाय हाय, जहां जहां तक इंसान है वहां वहां तक हुसैन है। इमाम हुसैन के दरवाजे पर आने के लिए न सुन्नी होने की शर्त, न देवबंदी होने की शर्त, न वहाबी होने की शर्त, न बरेलवी होने की शर्त, न मजूसी होने की शर्त, न यहूदी होने की शर्त, न हिंदू होने की शर्त। इमाम हुसैन के दरवाजे पर आने के लिए एक शर्त है, माँ नेक होना चाहिए, बाप एक होना चाहिए। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। सबके इमाम है इमाम, सबके रहनुमा। मौला हुसैन सबके लिए आए थे, सिर्फ शियों के लिए नहीं। और अगर इमाम हुसैन सबके इमाम ना होते ना, इत्तेहाद से और इत्तेफाक से मुझे जवाब देना, और दाद भी चाहिए अगर सच्चाई हो तो। सच्चाई ना हो तो आप खामोश बैठे रहिएगा। इमाम हुसैन का दरबार सबके लिए खुला है, बेशक बेशक, और 1-2 मिनट नहीं, 24 आवर्स खुला है। ये मजलिसें भी तो दरबार हुसैन हैं। बेशक ये सब इमाम हुसैन की रियायत तो बैठी हुई है। बेशक बेशक। आप किसी से पूछे तुम कौन, कहा इमाम हुसैन के गुलाम। तुम कौन, इमाम हुसैन के अज़ादार। तुम कौन, इमाम हुसैन के अज़ादार। तुम कौन, इमाम हुसैन के अज़ादार। इमाम हुसैन का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। इसीलिए हम कभी भी शहर में मजलिस करें, गांव में मजलिस करें, देहात में मजलिस करें, कभी भी मजलिस हम दरवाज़ा बंद करके नहीं करते। हाय हाय हाय। अगर कहीं होती है तो भैया हाथ ना उठाओ। कहीं मजलिस दरवाजा बंद करके नहीं होती, दरवाजा खोल के मजलिस। इस बात की दलील है कि दरे हुसैन पर न आने पर पाबंदी है, न जाने पर पाबंदी है। आओ, जिसका जी चाहता है आओ। सबके लिए खुला है इमाम हुसैन का दरबार। इमाम हुसैन का दरबार सबके लिए खुला है, क्योंकि इमाम आलमीन के इमाम हैं। हम मजलिस दरवाजा बंद करके नहीं करते, दरवाजा खोल के करते हैं। और अगर कोई ख़ास चीज़ होती ना, सिर्फ शियों के लिए बात होती, तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। आप फैमिली प्रोग्राम्स करते हैं, दरवाज़ा बंद करके करते हैं। हमारे बच्चों की खुशी, इसकी खुशी, उसकी खुशी होती है, कोई दरवाज़ा बंद करके होती है, फैमिली करती है। मगर ये दरवाज़ा खोल के मजलिस क्यों कर रहे हो? कभी सोचा कि दरवाज़ा बंद करके मजलिस क्यों नहीं होती? हाय हाय हाय। कभी सोचा कि दरवाज़ा क्यों बंद नहीं करते? भाई गिराफ एजेंसी से लाइव जाएगी ये मजलिस और यूट्यूब पर भी आएगी, और इसमें पता चलेगा कि सरफराजगंज वाले कैसे सुनते हैं। मुझे तो लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि शरर नकवी पढ़ता कैसा है, लेकिन अब मुझे इम्तिहान लेना है यहाँ की समातों का, ये देखना कि सरफराजगंज वाले सुनते कैसे। आप देखिए, सबको जानते हैं, सब नॉन पर्सन है एक दूसरे के, सब जानने वाले। आप उनको जानते, वो उनको जानते, वो उनको जानते। जब आपको पता है कि ये सब आ गए, सब आ गए, मिलने वाले आ गए, सारे लोग आ गए, सबको पता है कि आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए, तो दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए ना। क्योंकि जब हमें अपनों को ही सुनाना है तो दरवाज़ा बंद करके क्यों नहीं सुनाते? इसलिए हम दरवाज़ा बंद नहीं करते कि रोज़े महशर कोई हुरमिजाज मौला हुसैन से ना कह दे, मौला आपका नाम सुना था, आवाज़ आई थी, लेकिन हम अज़ा खाने के दरवाजे पर गए तो दरवाज़ा बंद था।